हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो में ये हमारा सेकेंड पार्ट है जावा 8 इंटरव्यू क्वेश्चन का। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है, आप 1.5x से भी इसे चला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्क्राइब दी न्यूली एडिड फीचर इन जावा 8। इंटरव्यूअर हमसे ये भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स जावा 8 में ऐड हुए हैं। तो आप इंपॉर्टेंट फीचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस, मेथड रेफरेंस, डिफ़ॉल्ट मेथड, स्ट्रीम एपीआई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेट एंड टाइम एपीआई, ऑप्शनल क्लास एंड नाशम जावास्क्रिप्ट इंजन। ओके, ये डिस्क्रिप्शन आप पॉज करके ही पढ़ लो, या एंड में मैं अपना ब्लॉग शेयर करूँगा जिसके अंदर मैंने सारे क्वेश्चन एंड आंसर को इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। ठीक है। इन विच प्रोग्रामिंग पैराडिग्म जावा 8 फॉल्स। ओके, जैसे कि एक स्काला हो गया, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। से हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक पैराडिग्म होता है। तो इस जावा 8 से पहले हम जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते थे, बट वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रहता नहीं था वो। ठीक है, बट जावा 8 के बाद हम उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, जिसके अभी इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स ऐड हो चुके हैं, जैसे कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। What is metaspace and how does it differ from permanent chain? ठीक है, फर्स्ट डिस्कस करते हैं परमानेंट चेन। मेटा डेटा ऑफ क्लास, मतलब हर एक क्लास का जो मेटा डेटा रहता है वो इधर स्टोर हम करते हैं, जो एक फिक्स साइज में रहता है। और परमानेंट चेन बेसिकली एक मेमोरी एरिया रहता है इन हीप के अंदर। एंड एवरी टाइम जब भी हम लोग अपना प्रोग्राम रन करते हैं तो मिन एंड मैक्स मेमोरी स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है। मेटा स्पेस स्टोर दी मेटा डेटा डायनेमिकली। एक सेकेंड, लेजर पॉइंटर। ठीक है, तो मेटा स्पेस क्या करता है? स्टोर दी मेटा डेटा इन डायनेमिकली रिसाइजेबल नेटिव मेमोरी, मतलब वो रिसाइजेबल मेमोरी में स्टोर करता है। इधर हम लोग परमानेंट चेन में फिक्स साइज का मेमोरी हम लोग एलोकेट करते थे। ठीक है, और इधर अपना नेटिव मेमोरी रहता है और रिसाइजेबल रहता है, जिससे कि अब हमारा गार्बेज कलेक्शन इम्प्रूव हो जाता है और ट्यूनिंग भी थोड़ा अच्छा चलता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर दी फंक्शनल इंटरफेस? सैम इंटरफेस। सैम बेसिकली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। इंटरफेस विथ ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नोन एज सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। कैन हैव डिफॉल्ट, स्टैटिक एंड ओवर रीडिंग मेथड, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास के जो भी मेथड है उसको ओवर कर सकते हैं। और फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन भी रहता है, जो एक ऑप्शनल है। उसे हम फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन अगर हमने लगाया अपने फंक्शन इंटरफेस पे, देन वो परफेक्टली फंक्शनल इंटरफेस वर्क करेगा, जिसके अंदर अगर हम इंटरफेस के अंदर और भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ट्राई करके ऐड करने का, तो एक कंपाइलेशन इशू देगा। ठीक है। कैन फंक्शनल इंटरफेस एक्सटेंड इनहेरिट अनदर इंटरफेस? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस, कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो इसका आंसर है कैनॉट एक्सटेंड इंटरफेस विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अगर एक सपोज एक पेरेंट इंटरफेस है जिसके अंदर ऑलरेडी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है, और हमने और एक चाइल्ड इंटरफेस क्रिएट किया और हमने उस पेरेंट इंटरफेस को एक्सटेंड किया, तो इस केस में क्या होगा कि अपने चाइल्ड इंटरफेस के पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट रहेंगे, एक तो पेरेंट के और चाइल्ड के, जिसकी वजह से हमारा फंक्शनल इंटरफेस का रूल ब्रेक होगा, वायलेट होगा। तो इसलिए अपने को अपन एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। एक सिनेरियो में एक्सटेंड कर सकते हैं जब भी हमारा पेरेंट के अंदर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं रहेगा, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा डिफ़ॉल्ट और स्टैटिक मेथड रहा और हमने पेरेंट को एक्सटेंड किया, तो वो परफेक्टली वर्क करेगा। अगर चाहिए तो आपको एक एग्जांपल में करके बता देता हूँ, कुछ इशू ना हो। जैसे इंटरफेस पेरेंट। ठीक है, अभी इसके अंदर
क्या क्रिएट करेंगे, सम इंट ए इन बी, ठीक है, ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अभी एक और मैं इंटरफेस क्रिएट करता हूँ चाइल्ड, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर भी और इसको मैंने एनोटेट कर दिया एज अ फंक्शनल इंटरफेस, ठीक है, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया विथ पेरेंट। अभी देखो इधर कोई इशू नहीं है, बिकॉज हमने ऑलरेडी पेरेंट के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है और वो चाइल्ड प्रॉपरली उसको कंसीडर कर रहा है इस मेथड को, लाइक ये मेरा ही मेथड है। लेकिन अभी मैं इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट करता हूँ डे इन पी, तो देखा इधर एक कंपाइलेशन इशू आ गया। अगर हमने इसको निकाल दिया तो परफेक्टली फाइन, ठीक है, तो परफेक्टली ये फाइन वर्क करेगा। और हम इधर स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट मेथड भी डाल सकते हैं जिससे अपने को कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो हम कैन नॉट एक्सटेंड इंटरफेसेस, इस टाइप के सिनारियोस मल्टीपल केसेस हम बता सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर द स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस? स्टैटिक मेथड बेसिकली नॉर्मल ही मेथड है, जैसे हम क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड को लिखते हैं वो सेम स्टैटिक मेथड अभी इंटरफेस के अंदर भी आ चुका है। तो इससे अपने को क्या फ़ायदा रहेगा, क्या स्टैटिक मेथड्स हम मेन मेथड डाल सकते हैं क्या इंटरफेस में? एक क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई एंड पुट दिस मेथड इनसाइड इंटरफेस। ओह, नाउ वी कैन रन आवर इंटरफेस परफेक्टली फाइन। system dot out dot ln लिस्ट। चलिए रन करके भी देख लेते, लगे हाथों। बिल्डिंग कंपाइलिंग, ओह सो अभी इससे अपने को एक और फीचर एडवांटेज मिल गया कि हम अपना मेन मेथड भी इंटरफेस के अंदर लिख के उसको रन कर सकते हैं। ओके, सो सुटेबल ऑफ यूटिलिटी मेथड कैन नॉट बी ओवर रिटन, मतलब एक स्टैटिक मेथड बेसिकली एक यूटिलिटी टाइप हमको इंटरफेस में प्रोवाइड किया है, बट उसको हम ओवरराइड नहीं कर सकते। जैसे कि डिफ़ॉल्ट मेथड जो इंटरफेस के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 8 में, उसे हम ओवरराइड कर सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड को नहीं कर सकते। और प्लस अगर इंटरव्यूअर और भी पूछा अगर क्या हम मेन मेथड भी अपना स्टैटिक मेथड है, क्या उसको हम इंटरफेस के अंदर लिख सकते हैं, तो आंसर इज यस। जैसे कि मैंने इधर करके बताया कि मैंने मेन मेथड इधर लिख दिया और उसको रन किया तो परफेक्टली फाइन इज वर्क, मतलब सेम क्लास के जैसा ही वर्क किया है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सम स्टैंडर्ड जावा प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस, मतलब जावा के अंदर मतलब पहले से कौन से फंक्शनल इंटरफेस प्रेजेंट है। जैसे कि हो गया रनेबल, हो गया कॉलेबल, हो गया जो थ्रेडिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, कंपेरेटर कंपेरेबल जो सॉर्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्रेजेंट है, जिसके अंदर कंपेरेटर के अंदर कंपेयर टू एंड कंपेरेबल के अंदर कंपेयर, देन रनेबल का रन, कॉलेबल के अंदर कॉल मेथड। इसके अलावा आप इसके जावा डॉक में देखोगे तो इसके अलावा कोई भी मेथड प्रेजेंट नहीं रहेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। और जावा 8 के अंदर भी बहुत सारे इंटरफेस सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ है, जैसे कि सप्लायर, कंज्यूमर, प्रेडिकेट एक्सेट्रा, ठीक है। इस सप्लायर, कंज्यूमर, प्रेडिकेट ये सब चीज़ों के बारे में भी इंटरव्यूअर पूछ सकता है, ये सब वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन इंटरफेस, ठीक है, मतलब प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब वेरियस कैटेगरी है, ठीक है। जैसे कि फंक्शन इंटरफेस, ट्रांसफॉर्म आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न द वैल्यू। प्रेडिकेट में वो अपना टेस्ट करता है, मतलब कुछ भी अगर क्राइटेरिया, अगर जैसे कि अजय हो गया, अजय अंडर 25 एज है कि नहीं, अगर अंडर 25 एज है तो ट्रू रिटर्न करो। कंज्यूमर हो गया जो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है, वैसे डिफरेंट टाइप ऑफ हर एक इंटरफेस के फीचर्स है, ठीक है। व्हाट आर द बेसिक स्ट्रक्चर सिंटेक्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, जैसे कि हमारा ये लैम्डा एक्सप्रेशन है, हमने एक पैरामीटर ले लिया है, देन उसको लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ करके उसको पेंट किया है, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है अपना लैम्डा फंक्शंस का। तो अगर हमने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया इंटरव्यूअर को, तो पूछेगा कि स्ट्रिंग नेम क्या है एंड एरो का मतलब क्या होता है।
तो बेसिकली ये तो अपना आर्ग्यूमेंट है। जो फंक्शनल इंटरफेस में अगर जो भी हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्रिएट किया है उसके अंदर जो भी आर्ग्यूमेंट हम पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट है। एंड ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये जो ये डब्बे के अंदर है, ये डब्बा है हमारा फंक्शनल सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड का इम्प्लीमेंटेशन है, जो हम लोग एरो के थ्रू उसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। What are the features of lambda expressions? Can be passed as a parameter to the another method, can be stand alone without belonging to any class। ठीक है, ये दो फीचर्स हम लोग को लैम्डा एक्सप्रेशन में मिलते हैं। ठीक है। सो आज इस वीडियो के लिए इतना ही, और हम अपकमिंग वीडियो में और भी क्वेश्चन जावा 8 के रिलेटेड डालेंगे, जिससे कि 80% ऑफ क्वेश्चन हम लोग पूरे वीडियो में ही कवर कर लेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैंने एक ब्लॉग भी क्रिएट करके रख दिया है कि जो फ्यूचर में आप बार बार वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक गो थ्रू मारो एक ब्लॉग को, और आपका सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगी। ठीक है। सो या दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए या कुछ फीडबैक रहेगा आप कमेंट में पोस्ट करो, आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है। थैंक यू।